त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षिया मामृतार्थ। जय श्री हरि। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज के इस महात्म्य में हम शिव पुराण की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप भी साधनों के द्वारा श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाहते हैं तो साधन साध्य आदि का विचार करके श्रवण कीर्तन और मनन करके इसको जरूर सुनिएगा। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत के अनुसार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुना दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुई है उस कथा को अवश्य सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आदि तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेद वेदांतों का सदस्तुत का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए रहने लगे और कहते हैं कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। इस प्रकार से वो वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया था। तब वे सब के सब अपनी शंका का समाधान करने के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर अनन्य विनय उनसे करने लगे और विनय भरी बातों से बोले कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुरुष पुराण कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती हो तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ हो, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, किसी दूसरे उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति प्राप्त होती है। मेरे गुरु को वहां देखा, मैं ध्यान में मग्न था। उनसे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े बेग से उठे और चरणों को प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी से बोले कि हे मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय में होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं और ये तीनों ही वेद सम्मत होते हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों से संपन्न में पढ़कर घूमता घामता मैं मद्राचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। उसके बाद भगवान नंदीश्वर और शिव की आज्ञा से वो वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी दया की और वे सबके साक्षी और शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले कि भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात्कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही थी। अतः हे ब्राह्मण, तुम श्रवण इत्यादि के द्वारा तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल की इस उत्तम वृतांत का मैंने बहुत थोड़े में आपको संक्षेप में वर्णन कर दिया है। तो ऋषि बोले कि हे सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उत्तम उपाय बतलाया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ है वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन का भूत कर्म के बिना यज्ञ को मोक्ष मिल सकता है और वह ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसे स्वतः ही मोक्ष प्राप्त हो और शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। अब यह सब कह कर के आगे कहते हैं सूत जी कि हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं हो या जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों को नहीं कर पाए
वह भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करे। इस प्रकार से सूत जी और सौनक जी आपस में वार्तालाप करते हैं और शिव पुराण की कथा को आगे प्रारंभ रखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को नहीं कर सकता वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करे। तो वो बताते हैं कि भगवान शिव के लिंग का और साकार विग्रह का पूजा और उसका रहस्य, जिसको हम कल सुनेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और शिव जी और श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर कथा अच्छी लगे तो चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।